जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 9वें दिन भी जारी है। सांबा कठुआ सीमा पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैश के आतंकियों की तलाश जारी है। कठुआ के जुठाना गांव में जैश के 3 संदिग्ध आतंकियों का समूह देखा गया है। भारत पाकिस्तान पर रखी जा रही है नजर। बॉर्डर पर जंगलों और नदी के रास्तों को भी खंगाल रहे सुरक्षा बल। गोंडा में जल निगम के जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने वाइपर से पीटा। पति ने पुलिस से की शिकायत, सुरक्षा के लिए लगाई गुहार। जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा ने पत्नी पर लगाया रिश्तेदार नीरज मौर्य के साथ अवैध संबंध का आरोप। कहा विरोध करने पर काट कर ड्रम में भरने की देती थी धमकी। आरा में पुलिस ने तनिष्क शोरूम में लूट का किया खुलासा। लूट में शामिल 9 लोगों को एक साथ किया गिरफ्तार। सोना, एक पिस्टल, नगद रुपए बरामद। नोएडा में लैम्बोर्गिनी हादसे में 4 मिनट पहले आरोपी दीपक बना रहा था वीडियो। कार में परेशानी का जिक्र करता दिखाई दिया। फेमस यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है कार। सूत्रों के मुताबिक कार ब्रोकर दीपक को बेची जानी थी। दीपक ही चला रहा था कार, पेपर नहीं हुए थे ट्रांसफर। यूट्यूबर मृदुल की कार के सवाल पर बोले डीसीपी रामबदन सिंह। कहा कार किसकी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। इसने तेज गाड़ी चलाई इसलिए 2 लोगों को टक्कर लग गई इसमें से, जिनमें उनको नॉर्मल चोटें आई हैं, वो खतरे से बाहर हैं और तुरंत ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी जब्त कर ली गई और उन पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। ओडिशा के कटक में रेलवे ट्रैक को किया गया सुचारू। कल कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के 11 कोच हुए थे डिरेल, एक की हुई थी मौत। हरिद्वार में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन सिद्धपीठों में उमड़ी लोगों की भीड़। चंडी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु। माता के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अदा की नमाज। इमामिया हॉल मस्जिद में लोगों के साथ नमाज अदा की। संभल में ईद को लेकर सुरक्षा सख्त। शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर कड़े इंतजाम किए गए। पटना में मनाया जा रहा है ईद उल फितर। सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल, टोपी पहने नजर आए। कोलकाता में ईद समारोह में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। विरोधियों पर साधा निशाना। कहा वो बांटकर राज करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, दुर्गंध वाले बयान को बताया सनातन धर्म और पशुपालकों का अपमान। अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। चाईबासा में 5-5 किलो के 2 आईईडीज बरामद किए गए। बम स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। नशे की बोतलों पर चला बुलडोजर। 1 करोड़ 81 लाख रुपए की शराब नष्ट की गई। बुलंदशहर में युवक ने सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर लोगों को भड़काया। खास वर्ग के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। सऊदी में रह रहे सलाउद्दीन के बेटे समूह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का होगा ऑडिट। 2,60,000 कैमरों की जांच। कैमरों की फंक्शनल यूटिलिटी को परखा जाएगा। यूपी के फिरोजाबाद में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान और रोडवेज के चीफ मैनेजर में हुई बहस। रोडवेज की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर था विवाद। दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस ने एक मानव तस्कर गगनदीप को गिरफ्तार किया है। डंकी रूट से लोगों को अमेरिका भेजने का करता था काम। दिसंबर 2024 में 45 लाख रुपए लेकर एक व्यक्ति को अमेरिका भेजा था। वाराणसी के नाइट मार्केट में दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के पास भीषण हादसा। बेकाबू कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एमपी के चित्रकूट में बदमाशों का आतंक। कट्टा लगाकर दुकानदार को धमकाया। शोर मचाने पर जुटी भीड़ हथियार लहराते हुए भागे। दबंग पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। गोली लगने से 3 बदमाश घायल। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित मीट बरामद किया। यूपी के जौनपुर में दबंगों ने की युवकों की पिटाई। मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। दोनों की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार भेज रहा है मदद। मेडिकल सहायता और रेस्क्यू के लिए 110 लोगों की टीम भेजी गई है। 15 मिलिट्री ट्रक्स, 3 बसों को रवाना किया गया। व्यापार समझौते पर भारत और अमेरिका के बीच बनी सहमति। पहले फेज में गुड्स पर होगा फोकस। सितंबर-अक्टूबर तक पहले फेज को पूरा करने का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 9वें दिन भी जारी है। सांबा कठुआ सीमा पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैश के आतंकियों की तलाश जारी है।
कठुआ के जुठाना गांव में जैश के 3 संदिग्ध आतंकियों का समूह देखा गया है। भारत पाकिस्तान पर रखी जा रही है नजर। बॉर्डर पर जंगलों और नदी के रास्तों को भी खंगाल रहे सुरक्षा बल। गोंडा में जल निगम के जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने वाइपर से पीटा। पति ने पुलिस से की शिकायत, सुरक्षा के लिए लगाई गुहार। जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा ने पत्नी पर लगाया रिश्तेदार नीरज मौर्य के साथ अवैध संबंध का आरोप। कहा विरोध करने पर काट कर ड्रम में भरने की देती थी धमकी। आरा में पुलिस ने तनिष्क शोरूम में लूट का किया खुलासा। लूट में शामिल 9 लोगों को एक साथ किया गिरफ्तार। सोना, एक पिस्टल, नगद रुपए बरामद। नोएडा में लैम्बोर्गिनी हादसे में 4 मिनट पहले आरोपी दीपक बना रहा था वीडियो। कार में परेशानी का जिक्र करता दिखाई दिया। फेमस यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है कार। सूत्रों के मुताबिक कार ब्रोकर दीपक को बेची जानी थी। दीपक ही चला रहा था कार, पेपर नहीं हुए थे ट्रांसफर। यूट्यूबर मृदुल की कार के सवाल पर बोले डीसीपी राम बदन सिंह। कहा कार किसकी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। इसने तेज गाड़ी चलाई इसलिए 2 लोगों को टक्कर लग गई उसमें से, जिनमें उनको नॉर्मल चोटें आई हैं, वो खतरे से बाहर हैं और तुरंत ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी जब्त कर ली गई और उन पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। ओडिशा के कटक में रेलवे ट्रैक को किया गया सुचारू। कल कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के 11 कोच हुए थे डिटेल, एक की हुई थी मौत। हरिद्वार में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन सिद्धपीठों में उमड़ी लोगों की भीड़। चंडी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु। माता के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अदा की नमाज। इमामिया हॉल मस्जिद में लोगों के साथ नमाज अदा की। संभल में ईद को लेकर सुरक्षा सख्त। शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर कड़े इंतजाम किए गए। पटना में मनाया जा रहा है ईद उल फितर। सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल, टोपी पहने नजर आए। कोलकाता में ईद समारोह में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। विरोधियों पर साधा निशाना। कहा वो बांटकर राज करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, दुर्गंध वाले बयान को बताया सनातन धर्म और पशुपालकों का अपमान। अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। चाईबासा में 5-5 किलो के 2 आईईडीज बरामद किए गए। बम स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। नशे की बोतलों पर चला बुलडोजर। 1 करोड़ 81 लाख रुपए की शराब नष्ट की गई। बुलंदशहर में युवक ने सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर लोगों को भड़काया। खास वर्ग के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। सऊदी में रह रहे सलाउद्दीन के बेटे समूह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का होगा ऑडिट। 2,60,000 कैमरों की जांच। कैमरों की फंक्शनल यूटिलिटी को परखा जाएगा।